टाइट सिक्योरिटी, जैसा देवेंद्र बता रहे हैं कि आपको कम से कम 4 बार तो जाना होता है सुरक्षा बलों के पास, वो आपकी चेकिंग करते हैं, आपका पूरा सघन जांच की जाती है। और उसके बावजूद अगर ये 2 शख्स अंदर ले जाने में कामयाब हुए हैं इस गैस को, तो ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो पाया, ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पार्लियामेंट में हुई इस अफरा तफरी को लेकर पूछा जा रहा है। हर्षवर्धन जी, ये तस्वीरें वाकई में भयानक तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं कि आप गैस लेकर अंदर जा रहे हैं, आप कुछ भी लेकर अंदर जा सकते हैं। नहीं बिल्कुल, और ये सचमुच समझ में ना आने वाली बात है। संसद पर हमले की आज बरसी का भी दिन है। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू भी लगातार इधर धमकियां दे रहा है। अमेरिका और दूसरी जगह से जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ रहे हैं, और उसमें संसद सत्र के बीच में हमारी नई संसद में ये हो और उसके बाहर भी प्रदर्शन चल रहा हो, यानी कितना बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। और उसमें अगर कोई इस तरह से कोई स्प्रे या किसी भी तरह की गैस या कोई भी चीज लेकर जा रहा है, तो संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ठीक है, ये कहा जा सकता है कि भाई वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए, दर्शक दीर्घा से कूदे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी व्यवस्था में कहीं कोई ऐसी बड़ी झोल है जिससे कुछ भी बड़ा आतंकवादी हमला तक हो सकता है, किसी तरह की बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए और इसके तार भी देखे जाने चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भी हिस्सा हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, कम से कम तस्वीरें तो बता रही हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन वहां पर सांसदों को सकते में डाल दिया इन दोनों ही शख्स में। आप देखिए किस कदर ये शख्स यहां पर कूद रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, अपने जूते उतारता है बड़ी आसानी से और फिर आगे पीछे दौड़ने की कोशिश करता है। हालांकि आसपास सांसद हैं, सांसद भी उसको घेर लेते हैं और जो अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी इसे पकड़ लेते हैं। दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है और 2 लोग बाहर से पकड़े गए हैं जो संसद गेट के बाहर पर प्रदर्शन कर रहे थे। और जैसा अभी देवेंद्र ने जानकारी दी कि अलग अलग स्टेट से हैं, एक हिसार हरियाणा से ताल्लुक रखता है, कर्नाटक से एक ताल्लुक रखता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे इन लोगों को इकट्ठा करके एक जगह लाया गया होगा। और इतनी बड़ी साजिश, ये बहुत बड़ी साजिश है जिसको अंजाम दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, अंदर राहुल गांधी भी सदन के अंदर मौजूद हैं, चूंकि लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, तमाम सांसद अंदर मौजूद हैं। और जब ये धुआं पूरे लोकसभा के अंदर फैला तो वो भी खड़े हुए देख रहे हैं, उनके सामने भी ये धुआं है। सांसदों ने पकड़ो पकड़ो की आवाज लगानी शुरू की, अफरा तफरी का माहौल शुरू हुआ और इन दोनों को पकड़ लिया गया। उसके बाद बाहर जब राहुल गांधी निकले तब की तस्वीर। और इसमें जो अपराध अगर आप देखें तो प्राची, अंदर का जो अपराध है और बाहर का जो अपराध है, बाहर वाले अपराध में आप उसको उस रूप में अपराध नहीं कह सकते। पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट होता है तो उनको लेकर संसद भवन जो थाना है, संसद मार्ग की जो पुलिस थाना है, वहाँ पर पुलिस लेकर गई है, उन दोनों से पूछताछ कर रही है। लेकिन अंदर जो हुआ है वो बहुत गंभीर अपराध है और उस लिहाज से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी सबसे पहले पूछताछ कर रही है। एक एक डिटेल्स उनसे लिया जा रहा है और इतनी सघन पूछताछ के बाद ही उनको फिर हैंड ओवर किया जाएगा आगे की कार्रवाई के लिए। समझा जा सकता है कि कितना बड़ा खतरा। हालांकि इस केस में प्राची देखें तो किसी भी व्यक्ति में अगर उसके मानसिक स्थिति में तो आप नहीं जा सकते कि वो क्या कर देगा अंदर जाके। दर्शक दीर्घा में आप लोगों को भेजते ही भेजते हैं, अगर उसको रोकना है तो आप रोक दें, लेकिन स्प्रे लेकर चले जाना वो एक बहुत बड़ी चूक है। क्योंकि अगर प्लास्टिक का स्प्रे लेकर कोई जा सकता है तो प्लास्टिक के बहुत सारे वेपन भी आप आते हैं, वो लेकर भी कोई जा सकता था, कोई चाकू लेके जा सकता था। वहाँ पर एक बड़ी चूक देखने को मिल रही है कि अगर 4 बार आप सघन चेकिंग करते हैं, उसके बावजूद अंदर हाउस में कोई इस तरह के स्प्रे लेके चला जाता है, यहाँ सिर्फ कागज़ और पेन ले जाने की इजाज़त होती है, यहाँ तक कि मोबाइल भी आप लेकर नहीं जा सकते। वहाँ पर कैसे ये शख्स इस तरह का स्प्रे लेकर चला गया। बिल्कुल, ये गंभीर तस्वीरें हैं। बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट होना कोई नई बात नहीं है। वहां पर गैस छोड़ी गई, उन लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन ये 2 लोग अंदर जाने में कामयाब कैसे हो गए।